जियो फाइनेंशियल सर्विस सब जगह यही शेयर छाया हुआ है। एज जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से शेयर में लगातार लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड होगा अगले नेक्स्ट 10 दिनों तक अपने लिस्टिंग डेट से। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर सबसे ज्यादा परेशान है जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को लेके। एज रिलायंस इंडस्ट्री को के शेयर होल्डर को एक रिलायंस के शेयर के बदले एक जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अपने ऑपरेटिंग सब्सिडरीज से एंड जॉइंट वेंचर के हेल्प से फाइनेंशियल सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर को एंड मर्चेंट दोनों को। साथ ही साथ कंपनी ऑपरेट करेगी एमबीएफसी मार्केट में और क्रेडिट मार्केट सेगमेंट में भी कंपनी ऑपरेट करेगी। और कंपनी का प्लान है फ्यूचर में केपिक्स लाने का, यानी कि अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करने का प्लान है इंश्योरेंस के बिजनेस में, डिजिटल पेमेंट के बिजनेस में और साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट के भी बिजनेस में। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने लास्ट मंथ में अपना टाई अप किया था ब्लैक रॉक कंपनी के साथ, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्यों टाई अप किया था उन लोगों ने? जियो फाइनेंशियल सर्विस का मन है म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करने का, तो उन्होंने ब्लैक रॉक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है लास्ट मंथ। साथ ही साथ ये पार्टनरशिप की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने वाली $300 मिलियन का ब्लैक रॉक के साथ। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर में कंटिन्यूअस हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसके लिस्टिंग डेट से, क्योंकि पैसिव फंड जो हाउस है वो कंटिन्यूअस जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को सेल किए जा रहे हैं। क्यों? ये उन लोग ये सोच रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स से फ्यूचर में जाके इंडिसेस से बाहर हो जाएगा। मतलब कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपका पार्ट है शेयर निफ्टी एंड सेंसेक्स इंडेक्स का, लेकिन फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो शेयर है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स का पार्ट नहीं रहेगा। इसी वजह से पैसिव फंड हाउस कंटिन्यूअस शेयर बेचे जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिस्टिंग डेट से। एंड हम लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिस्टिंग डेट से जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर पे डिक्लाइन कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिल रहा है। अब अपने ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर पैसिव फंड। पैसिव फंड होता क्या है? पैसिव फंड वो फंड होता है जो मार्केट के इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया उसको रेप्लिकेट करता है, यानी कि उसको दर्शाता है कि मार्केट की निफ्टी और सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसको दर्शा रहा है। इन दिस केस बहुत सारा इंडेक्स फंड जो जियो फाइनेंशियल सर्विस के केस में बहुत सारा इंडेक्स फंड ऐसा है जो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 को दर्शाता है, रेप्लिकेट करता है। वो लोग जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को भी होल्ड करते हैं। एंड जो फंड जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को होल्ड करता है वो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को भी होल्ड करता है। एंड रिलायंस इंडस्ट्री आपका निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स का पार्ट है। सो ऑटोमेटिकली उन लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर मिल गया है रिलायंस इंडस्ट्री एंड जियो फाइनेंशियल सर्विस के कंपनी का डीमर्जर होने पर। एंड मार्च 2023 में एनएससी ने एक सर्कुलर लाया था। एनएससी ने ये बोला था कि व्हेन एन इंडेक्स स्टॉक अंडरगोज अ डीमर्जर, यानी कि जब भी कोई इंडेक्स में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसका वो कंपनी डीमर्ज होगा। सो जो डीमर्ज एंटिटी होगा यानी कि जो डीमर्ज कंपनी होगा वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स का पार्ट बन जाएगा जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाता सेपरेटली इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो जो पैसिव फंड हाउस है उन लोग सेल क्यों कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को? अब अपने ये समझते हैं। आफ्टर अ सेपरेट लिस्टिंग ऑफ द डीमर्ज एंटिटी, जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो कंपनी का वो शेयर है वो सेपरेटली डीमर्ज एंटिटी लिस्ट होने के बाद इट विल कंटिन्यू टू बी इन द इंडेक्स फॉर 3 डेज। यानी कि इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर जो लिस्ट होने के बाद 3 दिन तक ट्रेड करेगा एंड उसके बाद ही जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो शेयर है उसको इंडेक्स से हटाया जाएगा। लेकिन ये जो 3 दिन है, 3 दिन में से कोई भी 2 दिन अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर में सर्किट लग जाता है, सो ये जो एक्सक्लूसन का पार्ट है, एक्सक्लूसन का जो डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगा। यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है वो लिस्ट हुआ आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड वो इंडेक्स के अंदर ही ट्रेड करेगा फॉर कंटिन्यूअस 3 डेज। लेकिन आउट ऑफ 3 डेज 3 दिन में से पहला अगर 2 दिन में जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में सर्किट लगता है, सो ये जो एक्सक्लूसन का जो डेट है यानी कि निफ्टी 50 से इंडेक्स से जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो एक्सक्लूसन का डेट है वो पोस्टपोन होते जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है वो 21 अगस्त को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ एंड 21 अगस्त में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंटिन्यूअस 5 ट्रेडिंग डेज हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर ट्रेड हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड 5 ट्रेडिंग डेज में जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक में हम लोगों को लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। सो ये लोअर सर्किट की वजह से जो एक्सक्लूसन का डेट है यानी कि इंडेक्स से जो जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक्सक्लूसन का डेट है वो पोस्टपोन होते जा रहा है। साथ ही साथ इंडेक्स फंड सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे उन लोगों को जो एरर है वो ट्रैक उन लोग कर पाए, मतलब कि जो उन लोगों का ट्रैकिंग एरर है वो मिनिमाइज हो जाए, वो कम हो जाए। इसी वजह से क्योंकि इंडेक्स आगे जाके जियो फाइनेंशियल सर्विस का फ्यूचर में पार्ट इंडेक्स का पार्ट नहीं रहने वाला है। सो उन लोग ये जो एरर है उसको ट्रैक करने के लिए, उसका एरर को मिनिमाइज करने के लिए उन लोग जियो फाइनेंशियल सर्विस को कंटिन्यूअस लिस्टिंग डेट से बेचे जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाके जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक है वो इंडिसेस से
एक्सक्लूड हो जाएगा आपका। अब अपने ये देख लेते हैं कि पैसिव फंड जो हाउस है वो कितने शेयर्स जियो फाइनेंशियल सर्विस का सेल करने वाला है। तो जो पैसिव फंड हाउस है वो कम से कम 150 से 160 मिलियन शेयर जो है जियो फाइनेंशियल सर्विस का उसको सेल करेगा। तो यानी कि जब तक पैसिव फंड हाउस 150 मिलियन से 160 मिलियन शेयर्स जियो फाइनेंशियल सर्विस का सेल नहीं कर देता है, तब तक हम लोगों को कंटिन्यू जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो अब अपने जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस कब निफ्टी एंड सेंसेक्स के एक्सक्लूड होगा। स्टार्टिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर का निफ्टी एंड सेंसेक्स से एक्सक्लूजन 24 अगस्त का डेट था, पर शेयर में कंटिन्यूस लो सर्किट लगने की वजह से एक्सक्लूजन डेट पोस्टपोन होते जा रहा है। एंड अब जाके जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक्सक्लूजन डेट एनएससी एंड सेंसेक्स से 1 सितंबर हुआ है, लेकिन ये 1 सितंबर का डेट पोस्टपोन भी हो सकता है इफ नेक्स्ट 3 डेज में से कोई भी एक डे जियो के स्टॉक में सर्किट लगा तो। सो जियो का शेयर आज नहीं तो कल एनएससी और सेंसेक्स से एक्सक्लूड होगा। इसी वजह से पैसिव फंड हाउस जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को सेल कर रहे कंटिन्यूसली। सो ये तो हुई जियो फाइनेंशियल शेयर्स के एनएससी एंड सेंसेक्स के एक्सक्लूड होने का बाद एंड क्यों कंटिन्यूस जियो के शेयर में फॉल आते जा रहा है। अब अपने समझते हैं कि जियो के शेयर अपने को कब खरीदना चाहिए। टोटल 5 ट्रेडिंग डेज हुए जियो के शेयर को, जिसमें से 5 के 5 दिन में लोअर सर्किट लगे थे, लेकिन कल यानी कि 5वें दिन लोअर सर्किट के बाद जियो के शेयर्स ऊपर भी ट्रेड होते दिखे एंड ऑलमोस्ट पैसिव फंड हाउस की सेलिंग खत्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत सेलिंग बाकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जियो के शेयर्स में एक बड़ा बल्क डील होते हुए दिखा है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर खरीदा है मार्केट से वर्थ मोर देन ₹750 करोड़, यानी कि 750 करोड़ से भी ज्यादा का मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट से शेयर खरीदा है। एज पर डेटा अवेलेबल ऑन एक्सचेंज, जो डेटा अवेलेबल एक्सचेंज में उसके अकॉर्डिंग मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने परचेज के 3.72 करोड़ शेयर, यानी कि 3.72 करोड़ कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर खरीदा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने, विच इज इक्विवेलेंट टू 0.58% ऑफ पेड अप इक्विटी, यानी कि जियो फाइनेंशियल का जो पेड अप इक्विटी है उसके 0.58% जितना कल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर खरीदा है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹202.80। ये जो टोटल बल्क डील हुआ है उसका टोटल अमाउंट है 754.4 करोड़। जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो मार्केट में कल ₹214.50 में हम लोगों को बंद होते हुए दिखाई दिया। तो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को आप आराम से थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, और अब जियो के शेयर्स में हो सकता है कि जल्दी हम लोगों को अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए। कंपनी एकदम डेब्ट फ्री है, सो थोड़े थोड़े डिप्स पर आप जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को बाई कर सकते हैं। और जो लोग 262 के प्राइस से होल्ड किए हुए हैं जियो के शेयर्स को, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एज कंपनी का मार्केट कैप 1,36,278 करोड़ का है एंड कंपनी डेब्ट फ्री है। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।